सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज के इस नूरानी क़ायदा में हम आइन हर्फ पढ़ेंगे। आइन हर्फ मुंह के अंदर कौन सी जगह से पढ़ा जाता है, यानी कि इसका मखरज क्या है और इसके अंदर कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। आइन का हर्फ पढ़ने से पहले इसका मखरज जान लेते हैं। आइन का मखरज गले के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ा जाता है और जो इसका मखरज है यानी कि वस्ते हलक। और इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से आइन पढ़ा जाता है। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपने मेरे साथ पढ़ना है, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद आपने रिपीट करना है। मुंह को खोलकर पढ़ेंगे आइन की आवाज़ और कोशिश करनी है गले के दरमियान वाले हिस्से से इसकी आवाज़ आए। आइन आइन आइन। अब इसकी मिसालें पढ़ते हैं। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश रू, आ री रू, आ री रू। ये आइन का मखरज है। अब इसकी सिफ़ात पढ़ते हैं। आइन हर्फ के अंदर जो पहली सिफ्त है वो सिफ्त जहर है, जिसमें सांस रुक जाता है और आवाज़ में बुलंदी और कुव्वत आ जाती है। तो इसको पढ़ते हैं। हमज़ा आइन ज़बर आ, आ। सांस रुक गया और इस हर्फ के अंदर कुव्वत आ गई। आ, आ। अगली सिफ्त है तवस्सुत। तवस्सुत में ना तो आवाज़ मखरज में बंद हो जाती है कम्प्लीटली और ना ही आवाज़ मुकम्मल तौर पर मखरज में जारी रहती है जैसे रखावत में होती है। ना शिद्दत की सिफ्त रहती है ना रखावत, बल्कि उन दोनों के दरमियान में एक सिफ्त है जो तवस्सुत है। ये वो वाली सिफ्त इस आइन हर्फ के अंदर पाई जाती है, यानी इस हर्फ को ना तो इसकी आवाज़ मखरज में बंद होगी और ना ही इसकी आवाज़ मखरज में कंप्लीट जारी होगी, बल्कि तवस्सुत होगी, दरमियानी होगी। तो आवाज़ आएगी हमज़ा आइन ज़बर आ, आ, आ। तो इसको बहुत जल्दी नहीं पढ़ना जैसे शिद्दत में, यानी कि आवाज़ बंद हो जाती है जैसे आ, आ। हमज़ा भी नहीं बनाना इसको और ना ही रखावत करना है, यानी बहुत ज़्यादा आवाज़ जारी कर देनी है। आ, आ। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। उसके बाद सिफ्त इस्तिफ़ाल है। बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे, यानी ज़ुबान की जो जड़ है वो तालु की तरफ बुलंद नहीं हो रही है। सिफ्त इन्फिताह है, यानी कि मुंह ओपन है और आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालु के दरमियान नहीं होता। आसानी के साथ आवाज़ बाहर निकल जाती है, मुंह खुल जाता है। इस्मात, ये हर्फ अपने मखरज में मजबूती के साथ पढ़ा जाता है। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमज़ा आइन ज़बर आ, आ। हमज़ा आइन ज़ेर एर, एर। हमज़ा आइन पेश और, और। अब बगैर जोड़ के पढ़ते हैं। आ, आ, एर, एर, और।
تو یہ عین حرف کا مخرج اور اس کی صفات تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر غین حرف کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔